नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल विज्ञान। तो आज की इस वीडियो पे हम पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है? पैरेललोग्राम लॉ ये बताता है कि अगर एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी उन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा, यानी उनका जो रिजल्टेंट होगा, वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया है PQRS, जहाँ पे PS जो साइड है वो B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो PQ है वो A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से P से Q तक A वेक्टर है और यहाँ पे P से Q तक वो है A वेक्टर का डायरेक्शन। अगर हम A वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो PQ का लेंथ होगा वही होगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली PS का लेंथ हो जाएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो PR है वो जनरली इन दोनों का वेक्टर सम है, यानी रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो PR है उसका जो लेंथ होगा वो R वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और अगर हमको R वेक्टर का डायरेक्शन पता करना होगा तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि A वेक्टर से R वेक्टर कुछ अल्फ़ा डिग्री एंगल करके बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो R वेक्टर है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों का डेरिवेशन अभी शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी पहले उसका मैग्नीट्यूड को डिराइव करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड को डिराइव करेंगे। ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यहाँ से जो PR का जो लेंथ होगा वो जनरली R वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PR का जो लेंथ होगा उस लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे PR को फाइंड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा PRT ट्रायंगल पर। तो कौन सा ट्रायंगल पर? ट्रायंगल PRT। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल है उसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो PRT ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस का थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो PT है उसे हम PQ प्लस QT लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा PQ प्लस QT। कहाँ पे? PT को हटाकर हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका वैल्यू है? PR स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ पे PR स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, देखिए PQ का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू QT। ठीक है। और यहाँ पे प्लस RT का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने PR स्क्वायर का वैल्यू पता कर लिया है। अगर हमको PR का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम कर लेंगे इसका रूट ओवर। तो ठीक है। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इक्वेशन 1 पे 3 वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा, इन अननोन वैल्यू का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पे PR का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो PQ है इसका वैल्यू पहले से हमको पता हुआ है। यहाँ पे जो PQ है उसका लेंथ
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो और हमारे पास वेरिएबल बचा दो, एक हो गया क्यू टी और एक हो गया आर टी। तो अगर इन दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो इन तीनों को इस इक्वेशन 1 पे पुट करके हम पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी क्यू टी और आर टी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा इस छोटे वाले ट्रायंगल पर, यानी क्यू आर टी ट्रायंगल पर। तो चलिए अभी इसे डिराइव करते हैं, यानी हम आर टी और क्यू टी का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल क्यू आर टी पर पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा आर टी अपॉन हाइपोटेन्यूस का वैल्यू आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा आर टी अपॉन, थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो पी एस है और क्यू आर है ये दोनों एक पैरेललोग्राम का दो ऑपोजिट साइड्स है, यानी इन दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पी एस है उसका लेंथ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू आर है उसका लेंथ भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्यू आर को हटाकर यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम यहाँ से आर टी का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, बी साइन थीटा। तो देखिए हमने आर टी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। बेस हो गया क्यू टी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्यू आर। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्या, क्यू टी अपॉन बी, यानी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा बी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्यू टी का वैल्यू, वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो हमने अभी क्यू टी और आर टी का वैल्यू निकाल लिया है। तो चलिए अभी इन दोनों को इक्वेशन 1 पर पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये था इक्वेशन 1 और अभी हमने इन तीनों का वैल्यू निकाला है। तो चलिए अभी एक एक करके इन तीनों का वैल्यू अभी इस इक्वेशन 1 पर पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू टी का हटाकर हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा ए और क्यू टी का वैल्यू आ जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आर टी का वैल्यू आ जाएगा बी साइन थीटा और यहाँ पे आर टी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2ab कॉस थीटा नीचे आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे ले आते हैं 2ab कॉस थीटा को और उसके बाद रखते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को, फिर उसके बाद रखते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए बी स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए पी आर का स्क्वायर उसका वैल्यू आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो हम चलिए इसे थोड़ा और अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे पी आर का वैल्यू निकालते हैं। पी आर का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इन सब का ओवर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी आर को हटाकर हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो चलिए अभी उसका डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अभी आर वेक्टर का डायरेक्शन को पता करते हैं। तो उसे पता करने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा इस अल्फ़ा का वैल्यू। किस अल्फ़ा का वैल्यू, इस अल्फ़ा का वैल्यू। तो इस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा इस बड़े वाले ट्रायंगल पर, यानी पी आर टी। तो चलिए ट्रायंगल पी आर टी पर निकालते हैं टैन अल्फ़ा। तो टैन अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा P अपॉन B। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है RT और B का वैल्यू है PT। तो यहाँ पे टैन अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा क्या, हम RT को वैल्यू हमने पता किया था, वो आया था B साइन थीटा। और यहाँ पे PT को हटाकर हम लिख सकते हैं PQ प्लस PT, सॉरी PQ प्लस QT, PQ प्लस QT। यहाँ पर आ जाएगा टैन अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा क्या, B साइन थीटा अपॉन PQ का वैल्यू हमारे पास था A और QT का था B कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, टैन इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।